महाभारत की कथा के अनुसार अर्जुन को वनवास के दौरान विभिन्न स्थानों पर घूमने का अवसर मिला। एक बार वे मणिपुर के राज्य में पहुंचे, जहां उनकी भेंट मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा से हुई। उन्होंने राजा चित्रवाहन से उसकी पुत्री से विवाह की अनुमति मांगी। राजा चित्रवाहन ने अर्जुन की वीरता से प्रभावित होकर विवाह की सहमति दे दी, परंतु उनकी एक शर्त थी। यदि अर्जुन उससे विवाह करते हैं तो उन्हें उनके पुत्र को मणिपुर में छोड़ना होगा ताकि वह राजा बने। अर्जुन और चित्रांगदा का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया। बभ्रुवाहन मणिपुर के राजा के रूप में बड़ा हुआ और अपनी मां चित्रांगदा के मार्गदर्शन में वीरता, ज्ञान और धर्म का अध्ययन किया और अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और दयालु राजा बना। हालांकि बभ्रुवाहन को अपने पिता अर्जुन के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी और उसने कभी अपने पिता से भेंट नहीं की थी। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला तो उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार और उसे सुदृढ़ करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अर्जुन को इस यज्ञ के लिए प्रमुख योद्धा चुना गया और उन्हें उस घोड़े के साथ विभिन्न राज्यों में भेजा गया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मणिपुर के राज्य में भी पहुंच गया, जहां बभ्रुवाहन ने इसे देखा। बभ्रुवाहन को अपने कर्तव्य का एहसास हुआ और उन्होंने यह निश्चय किया कि वे घोड़े को रोकेंगे, चाहे जो भी हो। उन्हें यह नहीं पता था कि अर्जुन उनके पिता हैं और वह इस युद्ध के अगुआ हैं। इसी अनजाने में पिता और पुत्र एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार हो गए। जब अर्जुन मणिपुर पहुंचे तो उन्हें वहां के राजा बभ्रुवाहन के विरोध का सामना करना पड़ा। बभ्रुवाहन ने अर्जुन को चुनौती दी और युद्ध के लिए तैयार हो गया, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ के नियमों के अनुसार उन्हें हर चुनौती का सामना करना था। युद्ध का आरंभ होते ही बभ्रुवाहन ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अर्जुन के साथ अद्भुत धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया और कई बार अर्जुन पर भारी पड़े। अर्जुन ने भी पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन पिता और पुत्र के बीच यह युद्ध दोनों के लिए अत्यंत कठिन था। अर्जुन को गर्व था कि उनका पुत्र इतना वीर और साहसी है। युद्ध के दौरान बभ्रुवाहन ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अर्जुन पर आक्रमण किया और अंततः अर्जुन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अर्जुन युद्ध में पराजित हो गए और बभ्रुवाहन के बाणों से मारे गए। यह दृश्य देखकर चित्रांगदा और बभ्रुवाहन दोनों अत्यंत दुखी हो गए। बभ्रुवाहन को तब एहसास हुआ कि जिनसे उन्होंने युद्ध किया वह उनके अपने पिता अर्जुन थे। बभ्रुवाहन को अत्यंत पश्चाताप हुआ कि उन्होंने अनजाने में अपने पिता का वध कर दिया। जब अर्जुन मारे गए तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उलूपी, जो कि अर्जुन की एक अन्य पत्नी थीं और नागकन्या थीं, वहां पहुंची। उलूपी ने बभ्रुवाहन को सांत्वना दी और बताया कि यह युद्ध केवल नियति का एक हिस्सा था, लेकिन अभी भी अर्जुन को पुनर्जीवित किया जा सकता है। उलूपी ने अपनी नागमणि का प्रयोग किया और अर्जुन को पुनर्जीवित कर दिया। अर्जुन के पुनर्जीवित होते ही बभ्रुवाहन ने अपने पिता से क्षमा मांगी। अर्जुन ने बभ्रुवाहन को क्षमा कर दिया और कहा कि उसने जो कुछ किया वह केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। अर्जुन को अपने पुत्र पर गर्व हुआ कि उसने इतनी वीरता और साहस के साथ युद्ध लड़ा। इस घटना के बाद अर्जुन ने बभ्रुवाहन को गले लगाया और उसे आश्वस्त किया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। बभ्रुवाहन और अर्जुन के बीच इस घटना के बाद एक मजबूत पिता पुत्र का रिश्ता स्थापित हुआ।